हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ रिचा। सो हम जो रिसेंट वीडियोस बना रहे थे वो हम बेसिकली जो अपने सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स थे उन पे बना रहे थे। आज उसी कॉन्टेक्स्ट में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट इशू है। एक्चुअली ये पिक्चर पे तो मार्च से है, लगभग होली के टाइम से, लेकिन अभी इसका कॉग्निजेंस जो गवर्नमेंट ने लिया है, गवर्नमेंट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इम्पोर्टेंट जो है मुद्दा अभी के समय में है, किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए फॉर दैट मैटर। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की। सब लोग आई गेस इस बात से फेमिलियर होंगे कि अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड का बात करें तो ये लगभग बात है आपके मार्च 15, 2025 के आसपास की, जब एक हाईकोर्ट के जज के यहाँ से लमसम 15 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, कैश है, वो मिलता है जला हुआ। ये पॉइंट जो था, ये पूरा मुद्दा था, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा था इस चीज पे कि एक जज के पास से इतना बड़ा अमाउंट कैसे मिल सकता है। अच्छा, इस 15 करोड़ रुपए जो मिला था इसकी कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं की गई, मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन तो शायद कभी आया नहीं, लेकिन हाँ मीडिया या डिफरेंट सोर्सेज से कहीं ना कहीं ये बात पता चलती रही है कि पैसा तो मिला था और बात ऑथेंटिक थी, क्योंकि इतने सारे मीडिया चैनल्स जो है, न्यूज चैनल्स जो है, वो गलत बात तो नहीं स्प्रेड करेंगे। अब इस सब बात में जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो बन के आ रहा था कि हम हमेशा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, और जब हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं तो उसमें से जो हमारा जुडिशरी है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर फॉल करता है बेसिकली। अब डेमोक्रेसी का जो एक इम्पोर्टेंट पिलर है, अगर वहीं पे ऐसा लूप होल दिखे तो शायद कहीं ना कहीं सबके लिए चिंता का विषय है, और हर कोई एक पॉइंट पे इस चीज को लेकर के सतर्क हो गया था कि बात आखिर है क्या। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई एक्चुअली। शायद इसका अगर ठीक तरीके से कॉग्निजेंस लिया जाता तो शायद खत्म भी हो जाती, लेकिन चूंकि लिया नहीं गया, इस वजह से ये बात और ये मुद्दा और तूल पकड़ लिया। अब हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअली उस समय के जो सीजीआई, मतलब ये पूरा मुद्दा जब पैसा मिला और ये पूरा मुद्दा हुआ, उसके बाद जो हमारे उस समय के सीजीआई थे संजीव खन्ना, उन्होंने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। कमिटी थी बेसिकली 3 जजेस की, 3 डिफरेंट जजेस जो 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे। जजेस के नाम थे जस्टिस शील नागू, जस्टिस जीएस सांधीवाला और जस्टिस अनु शिवरमन। ये तीनों ही जजेस की कमेटी का बेसिकली काम क्या था, तो काम था इनको जस्टिस वर्मा के रिगार्डिंग जो पूरा केस है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना था, रिपोर्ट बनानी थी, और रिपोर्ट बना करके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को जो है ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी। रिपोर्ट बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट सबमिट भी हुई। अब पॉइंट ये है कि रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जो रिपोर्ट का कंक्लूजन था वो ये था कि जस्टिस वर्मा कहीं ना कहीं गिल्टी थे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ समस्या तो थी। लेकिन अगर हम लेमैन के टर्म में इस चीज को समझें तो अगर कोई गलती करता है, अब सही है कि गलत, ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, ये काम कोर्ट का है, अदालत का है, तो ये वहीं पे छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप लेमैन टर्म में भी इस चीज को देखेंगे तो एक जज के पास से इतना बड़ा अमाउंट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी सजा क्या थी, मतलब इसका रेपरकशन क्या हुआ, तो देखिए इसका रेपरकशन हुआ कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। आप या तो इस्तीफा देंगे या कुछ समय के लिए उनको हटाएंगे उस जगह से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ट्रांसफर कर दिया गया और वहां से कंटिन्यू करने के लिए बोला गया। ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। उस टाइम पे भी जो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के वहां के जो एडवोकेट्स रहे हैं, एडवोकेट एसोसिएशन रहे हैं, उन सब लोगों ने इस बात का प्रोटेस्ट किया, क्योंकि बात ठीक नहीं थी। आप एक जगह से हटा करके एक इंसान को दूसरी जगह रख रहे हैं जिस इंसान के पास 15 करोड़ का कैश मिला है, और जो कैश कहीं ना कहीं बहुत बड़े बहुत बड़ा प्रश्न मार्क जो है वो वहां पे उठा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा लूप होल था जो जुडिशरी का दिख रहा था इन फ्रंट ऑफ पीपल। इसी चीज को कॉग्निजेंस में लेते हुए बेसिकली अब क्या हुआ है कि मुद्दा तब का था, यानी मार्च का हम बात कर रहे हैं और अभी चल रहा है आपका मई खत्म होने पर। बात हुआ क्या है कि मुद्दा वापस से तूल पकड़ लिया है। तूल क्यों पकड़ा है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने, अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को बहुत ही क्लियरली इस बात के इंडिकेशंस दिए हैं कि या तो जस्टिस वर्मा खुद से अपने पद से इस्तीफा दे दें, या अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारा जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में मॉनसून सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट रिमूवल या इम्पीचमेंट की प्रोसेस को इनिशिएट किया जाएगा। रिमूवल या जो इम्पीचमेंट का बिल है उसको इनिशिएट किया जाएगा। अब इस सब मामले में एक और सवाल पैदा होता है कि क्या संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान है जो रिमूवल ऑफ जजेस से डील करता हो? तो द आंसर इज यस। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 है जो रिमूवल ऑफ जजेस से डील करता है। बेसिकली अगर थोड़ा सा समअप करें तो प्रेसिडेंट
के ऑर्डर पे बिल इनिशिएट किए जाते हैं और दोनों ही हाउसेस से जब बिल पास हो जाते हैं, हम आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में इस बात को बताएंगे कि ये पूरा प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस से क्या कभी कोई जज हटा है। तो देखिए, ये बिल का अगर हम बात करें तो जो इम्पीचमेंट या रिमूवल का जो बिल है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इनिशिएट होता है, मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ही ये शुरू होता है। अगर ग्राउंड की बात करें तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड है किसी भी जज को रिमूव करने का। इसके अलावा जो बिल है वो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर आप लोकसभा में कर रहे हैं तो मिनिमम 100 मेंबर्स का साइन चाहिए होता है उस बिल को फर्दर इंट्रोड्यूस करने के लिए। और अगर आप राज्यसभा में कर रहे हैं तो मिनिमम 50 मेंबर्स का साइन चाहिए होता है उस बिल को फर्दर इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोड्यूस करने के बाद जो स्पीकर होते हैं उस मोशन को एडमिट करते हैं और एक 3 मेंबर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। जो मेंबर है उस कमेटी के वो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, एक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक इमिनेंट जूरिस्ट। ये तीनों ही मेंबर्स की जो कमेटी होती है ये बेसिकली जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं रिस्पेक्टिव जज के अगेंस्ट, उस एलिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और उस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये बात साबित हो जाती है तो रिस्पेक्टिवली दोनों ही हाउसेस से विद स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होता है। बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट फ्रॉम द जुडिशरी, फ्रॉम दैट बेसिकली फ्रॉम देयर पोस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज तक कोई जज रिमूव हुआ है? क्या आज तक कोई जज इस प्रोसेस के थ्रू, या क्या आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई जज के अगेंस्ट ये प्रोसेस इनिशिएट किया गया हो? क्योंकि देखिए, फैक्ट तो एक ये है कि आज तक कोई जज इस प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं हुआ है। तो पॉइंट ये है कि एक और चीज, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसमें भी कहीं ना कहीं रिमूवल के ग्राउंड्स या प्रोसेस दिए गए हैं। अब अगर आज तक की बात की जाए तो देखिए 6 बार लगभग इस पूरी प्रोसेस को इनिशिएट किया जा चुका है, लेकिन हाँ, रिमूवल किसी भी जज का नहीं हुआ है। अब इसके अलावा जो एक और पॉइंट है वो ये कि कौन ऐसे रहे, एक दो मैटर को जान लेते हैं। तो देखिए, जस्टिस वी रामास्वामी केस रहा है 1991 से 1993 तक, सबसे लंबा केस चला है ये, और जिसमें अगर एलिगेशन की बात की जाए, ग्राउंड्स की बात की जाए तो करप्शन के ग्राउंड पे इनको इस पूरा बिल को इनिशिएट किया गया था और लोकसभा में मेजोरिटी ना मिल पाने की वजह से ये बिल फर्दर आगे नहीं बढ़ा। मोशन वहीं पे जो है वो कैंसिल कर दिया गया, क्रैश कर दिया गया। अगला हम जो बात कर रहे हैं वो बड़े ही एमिनेंट, हमको लगता है कि बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं, ये सौमित्र सेन, जस्टिस सौमित्र सेन की हम बात कर रहे हैं। 2011 का केस है ये। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे जो ग्राउंड था वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड था, इस ग्राउंड पे हुआ था। और सबसे बड़ी बात और की फैक्ट इसमें जो ये है, वो शायद ये पहले ऐसे जज थे जो ड्यूरिंग दी प्रोसेस, मतलब वो शायद इनिशिएट ही हुआ था, उसी के ड्यूरेशन में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तीसरी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जस्टिस दिनकर मिश्रा की। ये है लगभग 2018 का केस है। अगेन करप्शन का मामला था इनके साथ भी, और राज्यसभा में मेजोरिटी ना मिल पाने की वजह से, बहुमत ना मिल पाने की वजह से बिल जो है आगे नहीं बढ़ पाया। कहते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा रहा है। अब एक और चीज जो क्योंकि जिनका नाम हम लेने वाले हैं वो बड़े एमिनेंट, रिनाउंड, और इनके जो जजमेंट्स रहे हैं उनको हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट्स रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जस्टिस JB पर्दीवाला की। इनके अगेंस्ट भी ये प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की गई, लेकिन वही बहुमत ना मिल पाने की वजह से ये जो पूरी प्रोसीडिंग है ये आगे नहीं बढ़ाई गई और कोई भी इस प्रोसेस से रिमूव नहीं हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए जस्टिस वर्मा अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो शायद जस्टिस वर्मा पहले ऐसे जज होंगे जो इस पूरे रिमूवल प्रोसेस के थ्रू रिमूव होंगे। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।